पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है। हर तरफ तनाव है, डर है और अनिश्चितता है। ऐसे माहौल में जहां पर एक छोटी सी गलती भी बड़े युद्ध का रूप ले सकती है, इसी बीच एक ऐसा देश जो हमेशा से शांति की बात करता आया है, अचानक विवादों के बीच खड़ा हो जाता है। वो देश है भारत। अब सवाल उठता है कि भारत क्यों और कैसे? तो कहानी शुरू होती है दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक स्टेट ऑफ हॉर्मोज से, जहां इस समय हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बड़े बड़े देशों के जहाज भी रुके हुए हैं और कोई भी जोखिम लेने को तैयार नहीं है। तेल के दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं, बीमा कंपनियां जहाजों को कवर देने से डर रही है और कई देशों ने अपने जहाजों को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि ताकि इस खतरनाक इलाके से बचा जा सके। लेकिन इसी दौरान भारत के कुछ गैस टैंकर और एक तेल का जहाज बिना किसी नुकसान के आराम से इस रास्ते से निकल जाते हैं और सुरक्षित भारत पहुंच जाते हैं। ना कोई हमला होता है और ना कोई रुकावट आती है। और यहीं से एक सवाल खड़ा होता है कि जहां बाकी देश डर रहे हैं, वहां भारत के जहाज कैसे बच गए? और यही सवाल धीरे धीरे एक बड़े आरोप में बदल जाता है जब अमेरिका के पूर्व सलाहकार सामने आते हैं और कहते हैं कि भारत ईरान को पीछे से सपोर्ट कर रहा है। उनका तर्क था कि अगर ईरान बाकी देशों के जहाज को निशाना बना रहा है तो भारतीय जहाज को क्यों छोड़ रहा है? क्या भारत दोहरा खेल खेल रहा है? एक तरफ अमेरिका और अरब देशों से दोस्ती और दूसरी तरफ ईरान के साथ अंदर खाने समझौता। सुनने में ये बात काफी बड़ी लगती है, जैसे कोई बड़ा राज सामने आ गया हो, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है क्योंकि भारत और ईरान का रिश्ता आज का नहीं बल्कि दशकों पुराना है। ये रिश्ता सिर्फ तेल या व्यापार तक नहीं बल्कि रणनीतिक और सांस्कृतिक से भी जुड़ा हुआ है। भारत ने चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट में निवेश किया है ताकि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच बनाई जा सके। जब भी ईरान मुश्किल में रहता है, भारत ने उसका साथ दिया है, चाहे वो दवाइयाँ भेजनी हो, वैक्सीन भेजना हो या कोई मेडिकल मदद करनी हो। भारत हमेशा से आगे रहा है। आज भी ईरान का एक जहाज भारत में मरम्मत के लिए खड़ा है और उसके 250 सैनिक यहाँ सुरक्षित हैं। अब जरा सोचिए, जिस देश ने हर मुश्किल में साथ दिया है, क्या ईरान उसके जहाजों को नुकसान पहुँचाएगा? शायद नहीं। ये कोई साजिश नहीं बल्कि भरोसा है, पुरानी दोस्ती है और इंसानियत का नतीजा है। लेकिन जब ये आरोप बढ़ने लगे तो भारत की तरफ से जवाब आया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत किसी के साथ नहीं है, भारत सिर्फ अपने साथ है। अगर ईरान हमें रियायत देता है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को धोखा दे रहे हैं। ये युद्ध हमारा नहीं है और हम इसमें कूदने वाले नहीं हैं। हमारा फोकस सिर्फ अपने देश का हित, एनर्जी सिक्योरिटी और अपने नागरिकों की सुरक्षा है, क्योंकि भारत अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा बाहर से मंगवाता है और ऐसे में सप्लाई रोकना देश के लिए बड़ा झटका हो सकता है। इसलिए भारत हर कदम सोच समझकर उठा रहा है। लेकिन दुनिया इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि इस कहानी का एक और पहलू है। जब ईरान में हालात खराब हुए, अस्पतालों में लोगों की भीड़ बढ़ गई और दवाइयों की कमी होने लगी, तब भारत ने सबसे पहले मदद भेजी। दवाइयाँ, मेडिकल उपकरण और इमरजेंसी सपोर्ट सीधे ईरान को सौंपा गया। और सबसे खास बात यह है कि सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि भारत के आम नागरिक भी आगे आए। कई लोगों ने अपने जेब से पैसे भेजे और मदद की कोशिश की। ईरानी दूतावास ने इसके लिए धन्यवाद भी दिया और कहा कि दोनों देशों का रिश्ता सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं है बल्कि लोगों के दिलों से जाता है। अब अगर आप ये सब देख रहे हैं तो क्या ये किसी साजिश जैसा लगता है या ये सिर्फ एक इंसानियत है? लेकिन इसी पर्दे के पीछे एक और खेल चल रहा है, जहाँ ईरान को कुछ बड़े देशों का समर्थन मिल रहा है। चीन के साथ उसकी बातचीत चल रही है, तेज रफ्तार मिसाइल को लेकर जो रडार से बच सकती है और समुद्र के बेहद करीब उड़कर अपने लक्ष्य को भेज सकती है। रूस की तरफ से भी कुछ तकनीकी मदद और इंटेलिजेंस सपोर्ट मिलने की बात सामने आ रही है। यही वजह है कि ईरान अभी तक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। इसी दौरान एक और बात सामने आती है कि इस पूरे क्षेत्र में जीपीएस जामिंग और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का इस्तेमाल बढ़ गया है, जिससे जहाजों और विमानों के सिग्नल गड़बड़ा रहे हैं और नेविगेशन में दिक्कत आ रही है। यही वजह है कि कई बार जहाजों की लोकेशन अचानक बदलती हुई दिखती है और फिर एक ऐसी खबर आती है जो सबको चौंका देती है। इजरायली हमलों के बाद अफवाह फैलती है कि ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं रहे और उनके बेटे गंभीर रूप से घायल हैं। इसी बीच रूस का एक सरकारी विमान मॉस्को से उड़ान भरता है और एक ऐसे इलाके में पहुंचता है जो ईरान की सीमाओं से सिर्फ
40 किलोमीटर दूर है। आधिकारिक तौर पर कहा जाता है कि वो मानवीय मदद को लेकर गया था, लेकिन वापसी में उसके जीपीएस सिग्नल गड़बड़ाए हुए थे और ये विमान आम विमानों जैसा नहीं था, इसमें मेडिकल सुविधाएं भी थी। इसी बीच भारत एक और काम करता है जिस पर सबका कम ध्यान गया। भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए लगातार निगरानी कर रहा है। जरूरत पड़ने पर उन्हें निकालने की तैयारी भी रखी गई है और भारतीय नौसेना भी इस क्षेत्र पर नजर बनाए हुए है। अब एक सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, भारत का न्यूट्रल रहना सही है या उसे किसी एक के साथ खड़ा होना चाहिए? आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।